You will surprised to know that in many animals fertilization takes place outside of the body of the female. In these animals fertilization takes place in water. Let us find out how this happens. आप लोगों को सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है और जो कि वाटर में होता है. ठीक है, तो हम आगे इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. Activity number 9.1. Visit some ponds or slow flowing streams during spring or rainy season. Look out for clusters of frog eggs floating in the water. Write down the color and size of the egg. आप लोग जब रेनी सीजन होता है ना, उस ड्यूरेशन में अपने आसपास का जो भी सराउंडिंग रहता है जहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती है, उन एरियाज़ में ऑब्जर्व करना कि फ्रॉग के एग किस तरह से पानी पर फ्लोट करते हैं, उनका कलर कैसा है, साइज़ कैसा है, और उस चीज़ के बारे में अपना एक रिकॉर्ड बनाइए. ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड एंड स्लो फ्लोविंग स्ट्रीम्स. रेनी सीजन के ड्यूरेशन में फ्रॉग या जो दूसरे टोड्स होते हैं ये किस तरफ जाते हैं, पॉन्ड की तरफ जाते हैं, या जो स्लो फ्लोविंग स्ट्रीम्स होते हैं उस तरफ जाते हैं. व्हेन द मेल एंड फीमेल कम्स टुगेदर इन वाटर, जब मेल और फीमेल वाटर में एक दूसरे के पास आते हैं, द फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग. अब इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, फीमेल लगभग 100 के अराउंड एग देती है. अनलाइक हैंस एग, frog's egg is not covered by a shell and it is comparatively very delicate. अगर आप हैन के एग को देखेंगे तो वो एक शेल से कवर्ड होता है, जबकि फ्रॉग का एग किसी तरह के शेल से कवर्ड नहीं होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है, नाजुक होता है. अ लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग. जो ये फ्रॉग के जो एग होते हैं उनके चारों तरफ क्या होती है, एक जेली कवर्ड जेली होती है जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. लुक दिस डायग्राम ऑफ एग्स ऑफ फ्रॉग. एज द एग्स आर लेड, द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर दैम. जब एक बार एग सारे निकल जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो मेल होता है ना वो अपने जितने भी स्पर्म्स होते हैं उन स्पर्म्स से एग को कवर कर देता है. ईच स्पर्म्स स्विम रेंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल. और हर स्पर्म, जितने भी स्पर्म्स होते हैं वो अपनी लॉन्ग टेल्स के थ्रू क्या करते हैं, रेंडम वाटर में स्विम करते हैं. द स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एग, और इस तरह से स्पर्म क्या होते हैं, एग के कॉन्टेक्ट में आते हैं. दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, और जब ये स्पर्म एग के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी, इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ऐसा फर्टिलाइजेशन जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन बॉडी के बाहर हो रहा है, फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, उसे ही कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा. ये बहुत कॉमन होता है उन एनिमल्स में, स्पेशली एक्वेटिक एनिमल्स में. जो वाटर बॉडीज एनिमल्स होते हैं ना, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत कॉमन होता है बच्चों. Here one question. Why do fish and frog lay eggs in hundreds whereas a hen lays only one egg at a time? ऐसा क्यों होता है बच्चों कि फिश और फ्रॉग एक बार में 100 के राउंड्स एग देते हैं, वहीं यदि हम हैन को देखते हैं तो ओनली वन एग एट अ टाइम होता है. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द एग्स ऑफ फिश एंड फ्रॉग आर वेरी डेलिकेट. दे कैन बी easily damaged. That's why it lays hundreds egg. Though these animals lay hundreds of egg and release millions of sperm, all the egg do not get fertilized and develop into new egg. जैसा कि ये एनिमल्स 100 के अराउंड एग देते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म फॉर्म करते हैं, लेकिन फिर भी सारे एग फर्टिलाइज्ड नहीं हो पाते हैं और ना ही न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर पाते. दिस इज़ बिकॉज द एग एंड स्पर्म गेट एक्सपोज्ड टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल. ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि बहुत सारे स्पर्म्स और एग जो होते हैं वो
वाटर की मूवमेंट के कारण, विंड की मूवमेंट के कारण, रेनफॉल के कारण डैमेज हो जाते, एक्सपोज हो जाते। ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच मे फीड ऑन एग। इसके अलावा बहुत सारे पॉन्ड में एनिमल्स होते हैं जो इन एनिमल्स को फीड करते हैं, मतलब इन्हें ख़त्म कर जाते हैं, खा जाते हैं। Thus, production of large number of eggs and sperm is necessary to ensure fertilization of at least a few of them. इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एटलीस्ट इनमें से थोड़े ही, बहुत ही सही, लेकिन कुछ तो स्पर्म, कुछ तो एग सेल्स फर्टिलाइज्ड हो जाए और उसकी जो स्पीशीज़ है वो मेंटेन रहे। Now next topic is development of embryo. Fertilization result in the formation of zygote which begins to development into an embryo. Fertilization का ही result होता है zygote formation, जो कि बाद में सेल डिवीजन करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। द zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells, और यही zygote जो है बार बार डिवाइड होते होते एक बॉल की तरह कन्वर्ट हो जाता है। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म groups that develop into different tissues and organs of the body। और इसी एम्ब्रियो में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो सेल्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में डेवलप हो जाती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज। दीज डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म एन एम्ब्रियो। और यही जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें बॉडी ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं उसे ही कहा जाता है एम्ब्रियो। यानी सबसे पहले स्पर्म और एग सेल्स में फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में सेल डिवीजन होगा, और उस सेल डिवीजन के कारण क्या होगा, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स डेवलप होंगे और उन्हीं डेवलपिंग पार्ट्स को कहा जाता है एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। और ये जो एम्ब्रियो होता है ये यूट्रस की वॉल के मतलब यूट्रस की वॉल के थ्रू क्या होता है, प्रोटेक्टेड रहता है, एम्बेडेड रहता है, उसमें कवर्ड रहता है। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस। और ये इसी एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पर होता है, यूट्रस के अंदर होता है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी। और धीरे धीरे क्या होने लगता है कि जो बॉडी है वो भी डेवलप होने लगता है। See this structure. Here, egg cells are formed in ovary. One mature egg meets with sperm inside the fallopian tube. Fertilization takes place. After fertilization, zygote will situated inside the uterus। और ये जो जाइगोट बनता है वो कहाँ पर सिचुएटेड हो जाता है, यूट्रस के अंदर। और यहीं पर इस जाइगोट में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। लाइक दिस, here zygote is going to dividing multiple times, then it develop into embryo. Look this diagram here, such kind of development occur after cell division in embryo. This one is the uterus wall। और यदि आप ये देखेंगे तो ये जो एम्ब्रियो होता है ना, ये यूट्रस की वॉल से लगा हुआ रहता है।